हेलो फ्रेंड्स, परिवहन अध्ययन पार्ट 15 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपका पहला बिंदु है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गेंडों के लिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। नेक्स्ट है आपका फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई हाथियों के लिए राजाजी राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो दूधराज या शाह बुलबुल मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट में कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले शामिल किया गया था मध्य प्रदेश में। टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है या टाइगर राज्य कहा जाता है। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? एशियाई बब्बर शेर कहाँ पर है? गिरवा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? तो भारत के जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री कहा जाता है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी या समृद्ध स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, जो पश्चिमी घाट है वो जैव विविधता में सबसे समृद्ध या धनी स्थल है। फ्रेंड्स, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है, इसलिए मैं कोई पॉइंट को इम्पोर्टेंट नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थान कहाँ है? नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, वो पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में जंगली गधा अभ्यारण्य है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है एवं इसे कब अवस्थित किया गया था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में अवस्थित किया गया था। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान के जो एशियाई शेर हैं उनको रखने के लिए पालपुर कूनो मध्य प्रदेश जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका चयन किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पर है या कौन सा है? तो भारत के में पश्चिम बंगाल में स्थित जो सुंदरबन है वो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन को हम ज्वारी वन भी कहते हैं, कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदरबन कहा जाता है। वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? मैंग्रोव वनस्पति। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में वर्षा वन पाए जाते हैं। क्रिकेट बैट के लिए बीरो कहाँ से प्राप्त होता है? तो बीरो नामक लकड़ी से बैट बनाए जाते हैं और यहाँ लकड़ी शंकु वृक्षी वन से प्राप्त होती है। जो शंकुधारी वन होते हैं उनमें मुलायम लकड़ी पाई जाती है। तो जो क्रिकेट जो बनाया जाता है वो बीरो नामक लकड़ी जो मुलायम लकड़ी है वो हमें शंकुधारी वन से प्राप्त होती है। उपयुक्त परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल को के कितने प्रतिशत जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए? तो 33% भाग पर वन होना आवश्यक है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से आरंभ हुआ था? तो चमोली जिले से प्रारंभ किया गया था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड में अवस्थित है।
भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। यहाँ पर भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप जो है वो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो किस राज्य में स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है फ्रेंड्स? माजुली द्वीप, जो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मोहन घाटी, जिसको साइलेंट वैली भी कहते हैं, किस राज्य में अवस्थित है? केरल में। दच्चीगाम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में स्थित दच्चीगाम अभ्यारण्य एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी मृग महामृग हांगुल पाया जाता है। भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? तो भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? तो 24.16% जो है वनों से या पेड़ों से आच्छादित है, हमारे भारत की जो 2015 की रिपोर्ट के अनुसार। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो कार्बन उत्सर्जन करता है वो चीन है, जिसकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन 28% की हिस्सेदारी है। वो 28% उस जो है कार्बन उत्सर्जन करता है, पूरे विश्व का 28%। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया था। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। डाप्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन में हमारे भारत की कितनी हिस्सेदारी है? 5% ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित करता है भारत। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी? कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से उद्भूत हुई। तो फ्रेंड्स, ये आज के आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले फ्रेंड्स। धन्यवाद।